जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल यादव में। प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग 5 में है प्यारे मित्रों संघ। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया दोस्तों, उसी प्रकार इस वीडियो में भी आप लोग प्यार देना दोस्तों। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स बहुत आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है दोस्तों। आपका ही ये परिवार है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाग 5 संघ, और संघ में पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति। तो प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति में आते हैं अनुच्छेद 52। भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद की बात 52 में की। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 53 में बोला गया संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 52 में क्या था? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद की बात 52 में। अब आते हैं अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें नंबर 1, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के क्या केवल निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55, विवाद का निपटारा भी जो अगर इसमें अगर विवाद आता है तो इसका निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यह है अनुच्छेद 55 में। निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। अब देखो दोस्तों, ये ऐसी पद्धति है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे दोस्तों, कि मान लिया कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी को प्राथमिकता देनी पड़ती है दोस्तों, और जिसकी ज़्यादा होगी और वही जीतेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों जैसे 2 लोग हों, ए और बी। ठीक है, ए में मान लो रामनाथ कोविंद और बी में मीरा कुमारी। तो इसमें क्या होता है, ए को भी वोट डालना पड़ेगा और बी को भी डालना पड़ेगा। अब बात होती है कि सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी? पहले अगर ए को ज़्यादा मिली प्राथमिकता तो ए जीतेगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें वोट सभी को डालना होता है। तो अनुच्छेद 55 में क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति। कैसी? एकल संक्रमणी मत पद्धति, और ये अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, तो बात समझ में आई। निर्वाचन की पद्धति कैसी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति है। ठीक है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में भी ये बताया गया ये कि यदि निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो वह विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। देखो, ए में मान लिया कि जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, और बी में मान लिया मीरा कुमार। ठीक है, तो दोनों को वोट देना पड़ेगा। अब ए की प्राथमिकता ज़्यादा है तो ए जीत जाएगा, तो रामनाथ कोविंद जीत गया मान लो। ठीक है, तो ये होता है इस क्या एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, तो एक एक करके सबको वोट डालना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल, टाइम पीरियड। तो दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो टाइम जो पीरियड है, कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र
सकेगा। दोस्तों अगर वो उसके पहले 5 वर्ष से पहले पद से हटना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 57 में क्या? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में क्या? योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। अब आते हैं अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों? तो शर्त नंबर दूसरा देखिए दोस्तों कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो राष्ट्रपति के पद की शर्तें समझ में आई। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों बात समझ में आई। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो ये भी समझ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग जिसमें लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी। तो याद रखना दोस्तों, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई दोस्तों। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप से सूचना देनी होगी। अब उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएं तो संसद के उस सदन पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को फिर त्यागपत्र देना पड़ेगा। आते हैं अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो दोस्तों अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद